हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारा, या फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा इसका। द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ऑफ टू वेवलेंथ लैम्डा 1 इक्वस टू 4000 एंगस्ट्रम एंड लैम्डा 2 इक्वस टू 6000 एंगस्ट्रम। ये नीट 2017 में आया हुआ है। तो आपको पता है कि रिजॉल्विंग पावर जो हमारा होता है, ए बाय 1.22 लैम्डा होता है। तो इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर जो हमारा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो दो अलग अलग वेवलेंथ के लिए है, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ सेकेंड वेवलेंथ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बाय 1.22 लैम्डा 1 बाय ए बाय 1.22 लैम्डा 2। तो चूंकि अपर्चर दोनों का सेम है, 1.22 भी कट गया, यहाँ पे हमारा आ गया लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। रिजॉल्विंग पावर ऑफ 1 बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ 2 हमारा क्या होगा, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 हमारा कितना है, 6000 एंगस्ट्रम बाय 4000 एंगस्ट्रम। तो यहाँ से आप एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कट गया और ये 3 से 3 कट गया, 3 0 3 0, ये 3 3 6 2, 3/2। ऑप्शन हमारा हो गया इसका सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेई में पूछा हुआ है 2020 में। ये क्वेश्चन है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप विद ट्यूब लेंथ। तो लेंथ ऑफ ट्यूब जो हमारा होता है बच्चों, वो लेंथ ऑफ ट्यूब हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एफ डॉट प्लस एफ ई। और ये दे रखा है आपका 60 सेंटीमीटर, 60 इंटू 10⁻³ अच्छा, साथ ही साथ इसका मैग्नीफाइंग पावर जो हमारा है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट में, F0/FE। तो मैग्नीफाइंग पावर हमारा F0/FE, और वो दे रखा है कितना हमारा 5। तो कह रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अच्छा, तो F0/FE इक्वल टू 5, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना, इसको सेकंड इक्वेशन माना। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ से F0 इक्वल टू क्या होगा 5FE, इसको सेकंड मानो। आपको कुछ नहीं करना है, इस F0 का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। तो L इक्वल्स टू 5FE प्लस FE, और ये हमारा किसके इक्वल होगा 60 इंटू 10⁻, सेंटीमीटर में है ना, तो -2 होगा मीटर, तो -2 मीटर। तो 6FE इक्वल्स टू 60 इंटू 10⁻², ये से 10 से कट गया। FE इक्वल्स टू 10 इंटू 10⁻² मीटर, मतलब कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा वो डी आ जाएगा, 101 का 10 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट हमारा है, इफ़ वी नीड अ मैग्निफिकेशन ऑफ 375 फ्रॉम अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ ट्यूब लेंथ। तो ट्यूब लेंथ आपका दे रखा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो दे रखा है आपका ट्यूब लेंथ दे रखा है, लेंथ ऑफ ट्यूब 375, सॉरी मैग्निफिकेशन दे रखा है यहाँ पे 375, मैग्निफिकेशन आ गया 375, और ट्यूब लेंथ दे रखा है 150 mm, तो 10⁻³ मीटर। अच्छा, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, जो भी करना है ऐसा में कन्वर्ट करना है। फिर ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दे रखा है, F0 दे रखा है 5 मिलीमीटर, 5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो कह रहा है कि आई पीस का फोकल लेंथ क्या होगा। तो आपको पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन हमारा होता है वो क्या हमारा होता है, L/F0 इंटू 1 प्लस D/FE। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, L/F0 इंटू 1 प्लस D/FE। तो यहाँ पे आप कहोगे, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब हमारा जो होता है वो हमारा होता है V0/U0, V0/U0। लेंथ ऑफ ट्यूब हमारा माइक्रोस्कोप में होगा V0/U0। इस बात को याद रख लेना कि लेंथ ऑफ ट्यूब जो हमारा होता है V0/U0 होता है। और साथ में यहाँ पे F0 भी आता है, ये बताना भूल गया था मैं। तो लेंथ ऑफ ट्यूब हमारा होगा V0 F0/U0, ये फॉर्मूला में यूज होगा, इस बात को याद रख लेना। लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ किसका, माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, जबकि टेलीस्कोप में F0 प्लस FE होता है लेंथ ऑफ ट्यूब।
तो अब यहाँ पे देखो एफ नोट आपका दे रखा है, एफ ई चाहिए। अब सारा वैल्यू यहाँ पुट कर दो। मैग्नीफिकेशन कितना है 375 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्यूब कितना दे रखा है 150 मिलीमीटर, 150 इंटू 10⁻³ बाय एफ नोट है, एल बाय एफ नोट। तो एफ नोट का वैल्यू कितना दे रखा है, एफ नोट हमारा दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ इंटू 1 प्लस डी हो गया डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो 25 सेंटीमीटर होता है। तो 25 इंटू 10⁻² बाय एफ ई। तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। तो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट गया, ये 30 से कट गया। तो आप कहोगे 375 इक्वल्स टू 30 इंटू, या ऐसे लिखोगे 30 इंटू 30, 30 इंटू 130 प्लस 25 इंटू 30 इंटू 10⁻² बाई एफ ई। तो इसको इधर ले जाओ, 375 माइनस 30 कितना हो गया 345 इक्वल्स टू 25 इंटू 30 इंटू 10⁻² बाई एफ ई। तो यहाँ से एफ ई इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 25 इंटू 30 इंटू 10⁻² बाई 345। तो कैलकुलेट करो, तो ये कट गया 50/23 इंटू 10⁻²। तो 50/23 इंटू 10⁻²। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा लगभग 2.2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर या 22 मिलीमीटर अप्रोक्सीमेटली में आएगा। तो यहाँ पे 22 मिलीमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर, लगभग में आएगा अप्रोक्सीमेशन में। अब 103 देखो बहुत थियोरेटिकल है, 2016 का क्वेश्चन है ये। तो 103 क्या है हमारा, एन ऑब्जर्वर लुक्स एट अ डिस्टेंट ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर। तो 10 मीटर एक पेड़ है ऊंचा, बहुत दूर रखा हुआ है, विद अ टेलीस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 20 टू ऑब्जर्वर द ट्री अपीयर्स। तो ये आपको पता है कि ये मतलब ऑब्जर्वर को ट्री क्या अपीयर होगा। तो ऑब्जर्वर को जो ट्री होगा हमारा क्लोजर मतलब नज़दीक अपीयर होगा, तभी तो उसको टेलीस्कोप का यूज़ कर रहे हो। तो कितना हो जाएगा इसका मतलब नज़दीक। तो आपको पता है कि टेलीस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है एफ नोट बाई एफ ई, और वही हमारा हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब इसका मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफाइंग पावर है 20। इसका मतलब जितना दूर कोई चीज़ रहेगा उसको 20 गुना नज़दीक कर नियर कर देगा। तो यदि जितना मैग्नीफिकेशन है उतना ही टाइम्स वो नज़दीक कर देगा। इसका मैग्नीफिकेशन है 20, इसका मतलब जो पेड़ दूर खड़ा है वो जितना दूर खड़ा है उसको 20 गुना कम दूर कर देगा वो। यदि 20 मीटर पे खड़ा है वो, तो वो 1 मीटर पे दिखाई देगा पेड़, तो वो हमारा 20 टाइम्स नियर दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट हमारा है 104, एक टेलीस्कोप है हमारा, टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस और फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कितना है 150 सेंटीमीटर, 10⁻² मीटर। साथ ही साथ आईपीस का जो फोकल लेंथ है एफ ई जो हमारा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻² मीटर। अच्छा, एक 50 मीटर टॉल टावर है 1 किलोमीटर दूर। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में इसको देखा जा रहा है। तो कह रहा है कि एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज ऑफ टावर इज थीटा, थीटा को निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफिकेशन जो होता है टेलीस्कोप वो हमारा क्या होता है एफ नॉट एट बाई एफ ई फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात है। मैग्नीफिकेशन हमारा होता है एफ नॉट बाई एफ ई, और ये हमारा किसके इक्वल होता है बीटा बाय अल्फा। बीटा हमारा हो गया एंगल सबटेंडेड बाय इमेज विद आई पीस, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज विथ आई पीस बाय अल्फा हमारा क्या है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट बाय आई पीस। ये तो पता ही है आपको, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। ये फॉर्मूला छूट गया था आपको बताना, अभी आप समझ लो। तो यदि नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात है तो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको, एफ नॉट बाई एफ ई होता है। और ये हमारा किसके इक्वल होगा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज विद आई पीस बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विद आई पीस।
तो मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू एफ नोट बाई एफ ई, तो एफ नोट दे रखा है, एफ ई दे रखा है, और वहाँ से सारा कहानी आपका निकल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन डायरेक्ट लिख लो, मैग्नीफिकेशन ऊपर लिख रहा हूँ मैं, एफ नोट बाई एफ ई, तो 150 इंटू 10⁻⁻² बाई एफ ई कितना है 5 इंटू 10⁻², ये और ये कट गया, ये कट गया 30 से, तो मैग्नीफिकेशन आपका आ गया 30, तो मैग्नीफिकेशन आपका आ गया 30 आ गया यहाँ पे कहानी। साथ ही साथ कह रहा है कि 50 मीटर टॉल टावर है जो 1 किलोमीटर डिस्टेंस से देखा जा रहा है। तो एक 50 मीटर टॉल टावर है जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस से 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आप आराम से अल्फ़ा निकाल लोगे, ये अल्फ़ा है हमारा, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विद ऑब्जेक्टिव लेंस अल्फ़ा। यहाँ पे tan अल्फ़ा किसके इक्वल हमारा हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 1 किलोमीटर है, तो 1000 कितना आ जाएगा 20, तो 1/20 रेडियन। चूँकि एंगल छोटा है तो tan अल्फ़ा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हमारा हो गया 1/20 रेडियन। तो हमें पता है मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फ़ा, और बीटा हमारा हो गया कि इमेज जो है वो आईपीस से कितना एंगल बना रहा है। तो मैग्नीफिकेशन हमारा कितना है, अभी अभी देखा है मैंने, मैग्नीफिकेशन है हमारा 30, तो 30 इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फ़ा, बीटा बाय 1/20, मतलब 20 बीटा, तो ये और ये कट गया, तो बीटा इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, बीटा इक्वल्स टू हमारा हो गया 3/2 रेडियन, 3/2 ये नीचे आ जाएगा, ऐसे देखो ना, 3 इक्वल टू 2 बीटा, इसीलिए बीटा हमारा क्या होगा 2 बीटा, इसीलिए बीटा हमारा क्या होगा 3/2 1.5 रेडियन, और 1 रेडियन होता है 180 डिग्री पाई, 180 डिग्री बाई पाई, बीटा इक्वल्स टू 1.5 इंटू 180 डिग्री बाई पाई का वैल्यू रख दो, 1.5 इंटू 180 डिग्री बाई पाई का वैल्यू 3.14, अप्रॉक्सीमेटली 84 डिग्री आपका इसका आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं, गलती तो नहीं हुआ, मिस्टेक, 60 डिग्री के आसपास हो जाएगा इसका, ये आपका हो जाएगा, नहीं 84 ही सही है, 84 डिग्री। ऑप्शन में 84 डिग्री नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन में आपका 84 डिग्री नहीं है, तो आप इसमें जो सबसे ज़्यादा डिग्री वाला होगा उसी पे टिक लगाओगे, 60 डिग्री। एक्चुअली ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पे 84 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन 84 डिग्री नहीं हुआ है, तो हम किस पे लगा देंगे टिक, जो सबसे ज़्यादा एंगल वाला होगा 60 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों गौर से देखो, अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन स्क्रीन इज आई। अच्छा, एक सोर्स ऑफ लाइट को स्क्रीन पर रख दिया गया, स्क्रीन के सामने रख दिया गया, उसका इंटेंसिटी कितना रख दिया गया है आई। टू पोलराइड्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड इन बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन, देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन स्क्रीन इज I/2, P2 शुड बी रोटेट बाय, कितने एंगल से रोटेट किया जाए ताकि इंटेंसिटी जो हमारे स्क्रीन पे पहुँचे वो 3I/8 पहुँचे। तो आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है आपका रोटेशन वाला, ये क्वेश्चन आपका पोलराइजर और एनालाइजर का जो रोटेशन है उस पर बेस्ड है, पोलराइजर एंड एनालाइजर के रोटेशन पे बेस्ड है, और वो कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो है किसका, ये मैलस लॉ का। तो हमें मैलस लॉ में पता है कि इंटेंसिटी आई इक्वल्स टू हमारा क्या होता है I0 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे थीटा हो गया एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो यहाँ पे आई जो आया है, ये आई जो है हमारा, तो आई इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा I0 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आई हमारा होता है आउटपुट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना है हमारा 3I/8, तो 3I/8 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, I0 के जगह पे कितना एंटर करवा रहे हो आप आई, तो आई कॉस स्क्वायर थीटा, तो आई से आई कट गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/8, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/8 का √2 रूट, तो √3
√3/√8। अच्छा, यहाँ पे देखो बच्चों, आई इक्वल टू आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आई के जगह पे आपका कितना दे रखा है, यहाँ पे आई के जगह पे दे रखा है आपका 3i/8, और स्क्रीन पे कितना इंटेंसिटी आ रहा है, I/2 ना, यहाँ पे /2 लिखना छूट गया था। यहाँ पे आई नोट के जगह पे क्या लिखोगे, I/2, हाफ इंटेंसिटी ही आ रहा है P2 पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ये आप काटोगे इसको तो ये कट जाएगा 4 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/4, √3/4। तो यहाँ पे √4 से बाहर निकले कितना, √2, कॉस थीटा इक्वल √3/2, थीटा इक्वल टू हमारा कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि कॉस 30 डिग्री हमारा √3/2 होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये 2021 का में आया हुआ है क्वेश्चन। कह रहा है कि योर सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन स्क्रीन इज आई। अब यहाँ पे स्क्रीन के सामने 2 पोलराइड्स P1 एंड P2 है, और इस तरीके से रखा हुआ है कि इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन हमारा हो रहा है I/2। तो 2 पोलराइड्स आया ऐसा, इस तरीके से रखा हुआ है यहाँ पे कि इंटेंसिटी यहाँ पे फॉल कराया गया I, इंटेंसिटी फॉल कराया गया I, तो यहाँ से जो निकल जाएगा यहाँ पे P1 मैंने मान लिया, और ये P2 है। यहाँ पे जो इंटेंसिटी आ रहा है वो I/2 है, हाफ इंटेंसिटी है। तो P2 पे आपका हाफ इंटेंसिटी आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब कह रहा है कि P2 शुड बी रोटेटेड बाय, तो P2 को किस तरीके से रोटेट किया जा रहा है, ऐसे था अभी, अब इसको रोटेट के एक्सिस के साथ थीटा एंगल घुमाया जा रहा है। किस तरीके से रोटेट करोगे ताकि बाहर निकलने वाला इंटेंसिटी हमारा होना चाहिए 3i/8। तो यहाँ पे देखो 3i/8 हमारा क्या हो गया, 3i/8 जो हमारा होगा, इसी को मानते हो ना आई नोट जो घुस रहा है दूसरे पे, तो आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा, 3i/8 हमारा क्या होगा, आई नोट के जगह पे I/2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 4 कट गया, आई से आई कट गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, तो कॉस थीटा इक्वल टू √3/4, मतलब क्या, √3/2, कॉस थीटा √3/2 आया, तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा डिग्री में 30 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन पोलराइजर। एक मैंने लिया, ये पोलराइजर है, इस पे एक इंसिडेंट लाइट फॉल किया है, आई इंटेंसिटी का मैंने मान लिया, या I0 इंटेंसिटी का इस पे फॉल, चलो कोई बात नहीं, कोई इंटेंसिटी का यहाँ पे फॉल किया लाइट। अब ये पोलराइजर है ये, फिर ये पास कर रहा है एनालाइजर के साथ 100 ल्यूमिन, यहाँ से कितना पास कर रहा है 100 ल्यूमिन, यहाँ पे 100 LUMENS ल्यूमेंस निकाला जा रहा है। अब कह रहा है कि यहाँ पे एनालाइजर जो हमारा ये है एनालाइजर, इसको 30 डिग्री के साथ रोटेट किया गया है, तो कितना यहाँ पे वैल्यू आएगा, 30 डिग्री के साथ रोटेट किया गया है तो कितना वैल्यू आ जाएगा आपका। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से जो भी आया होगा, मैंने मान लिया यहाँ पे I' आया, तो यहाँ पे जो आउटपुट आया होगा I' कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा हो गया पोलराइजर एक्सिस और एनालाइजर एक्सिस के बीच बनने वाला एंगल। तो अभी ये पोलराइजर और एनालाइजर पैरेलल है, तो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो I' ही निकला यहाँ पे, और I' हमारा होगा यहाँ से जो I डाले हो, तो I' इक्वल टू I/2 या I0/2, ये जो I0 डाले हो आप, तो चलो कोई नहीं। अब कह रहा है कि इस एनालाइजर को पोलराइजर एक्सिस के साथ कितना घुमाया जाए, कितना एंगल किया जाए ताकि ये I'7 वो आ जाए, मतलब क्या कहते हैं उसको, सॉरी 30 डिग्री से रोटेट किया जाए, थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो I' आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा I' कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, I' कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो पहले कितना निकल रहा था 100, और कॉस 30 कितना होता है, यहाँ पे कॉस 30 कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 3/4, 25 इंटू 3 75, तो यहाँ पर आ जाएगा 75 ल्यूमिन। तो पहले दोनों एनालाइजर और पोलराइजर पैरेलल था, तो 100 ल्यूमिन आ रहा था, अब इसको 30 डिग्री से घुमा दिए, तो पोलराइजर एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री,
तो यहाँ पे आई आउटपुट क्या हो जाएगा, आई कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, जो पहले से आउटपुट आ रहा था यहाँ पे उसके साथ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड। तो आपका ये कौन सा यूज है, आपका कौन सा फॉर्मूला है, ये ब्रेविस्टर्स एंगल। तो ब्रेविस्टर्स एंगल में tan आई पी हमारा क्या होता है, म्यू रिफ्रैक्शन बाय म्यू इंसिडेंस। तो यहाँ पे इंसिडेंट साइड हमारा एयर है और रिफ्रैक्टेड साइड ग्लास है, तो यहाँ पे आप सीधे कर दोगे सॉल्व। तो tan आई पी रिफ्रैक्टेड साइड क्या है, ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n, बाय इंसिडेंट साइड एयर। तो आई पी हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स n, ये हो जाएगा। फिर आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर λ1 = 4000 एंगस्ट्रम, λ2 5000 एंगस्ट्रम। तो रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर आपको मैंने पहले ही बताया, रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर हमारा क्या होता है, एपर्चर ऑफ लेंस बाय 1.22 लैम्डा। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ फर्स्ट बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ सेकंड ये क्या होगा, a बाय 1.22 लैम्डा 1 बाय a बाय 1.22 लैम्डा 2। तो यहाँ से a से a कट गया, और सॉरी 1.22 1.22 से ये कट गया। हम यहाँ पे कह देंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ 1 बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ 2 हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। लैम्डा 2 कितना है 5000 एंगस्ट्रम बाय लैम्डा 1 कितना है 4000 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कट गया, ये 0 0 कट गया, तो 5:4। तो 96 ये जो हमारा क्वेश्चन है उसका डी आंसर हो जाएगा 5:4। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपके आएंगे जेई में, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग तो क्लियर हो जाएगा बेहतरीन ढंग से।